नमस्ते साथियों, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पटना में। तो अभी शाम में एसएससी ने जीडी से रिलेटेड एक कोरिजेंडम जारी किया है, एक नोटिस जारी किया है, जिसमें क्या दिखाया गया है जो मैं आप लोग के सामने आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ कि इस नोटिस में क्या है। देखिए, कोरिजेंडम 3 कैंडिडेट्स may refer to notice of constable GD in CAPF, SSF Rifleman GD in Assam Rifles and Sepoy Narcotics Control Bureau Examination 2022, published on 27/10/2022. The following amendments are made in the relevant paras of the notice of examination. देखिए, जो नोटिस जारी किया नंबर 1 में क्या लिखे हुए, द पारा 11.4.1 में बी रीड एज फॉलो। ऑन रिपोर्टिंग ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स फॉर पीएसटी या पीईटी, अ सेल्फ डिक्लेरेशन इंडिकेटिंग अबाउट हर प्रेगनेंसी स्टेटस शैल बी सबमिटेड। देखिए क्या बोल रहा है कि जब फीमेल कैंडिडेट्स को पीएसटी और पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, रिपोर्टिंग के टाइम उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन इंडिकेटिंग फॉर्म दिया जाएगा। उसमें उनको बताना पड़ेगा उनके प्रेगनेंसी के बारे में। इन केस इफ शी डिक्लेयर्स दैट शी इज नॉट प्रेग्नेंट, देन शी मे बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पीएचडी एंड पीईटी। अगर वो लोग सबमिट डिक्लेयर करेंगे कि वो लोग प्रेग्नेंट नहीं है, तभी उन लोग को पीएचडी और पीईटी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए दिया जाएगा। देखिए आगे क्या है, इन केस ऑफ फॉल्स डिक्लेरेशन ऑल द रिस्क फॉर अंडर गोइंग पीएचडी या पीईटी विल बी ऑफ हर ऑन। अगर आप लोग गलत डिक्लेरेशन देते हैं, मान लीजिए आप प्रेग्नेंट है और बोल देते हैं कि प्रेग्नेंट नहीं है, और पीएचडी और पीईटी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, और उस दौरान आप लोग को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। If the female candidates declares that she is pregnant before PhD PET, then a confirmatory pregnancy test to be done, and in case she is found to be pregnant, irrespective of duration of pregnancy, she may be declared temporary unfit, and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. देखिए क्या बोल रहा है कि अगर आप वहाँ डिक्लेयर करते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपका वहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट होगा। अगर वो टेस्ट में आप प्रूफ हो गया कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको वहीं आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा अनफिट डायरेक्ट, बिना आपका पीएचडी और पीईटी एग्ज़ाम लिए। द वैकेंसी अगेंस्ट विच अ वुमेन कैंडिडेट वाज सिलेक्टेड शुड बी केप्ट रिजर्व फॉर हर। She will be re-examined for PhD या PhD 6 week after the date of confinement। देखिए आपको उस दिन आपको एक कन्फाइनमेंट डेट दिया जाएगा जो कि 6 वीक के बाद होगा। यानी कि अगर आप उस टाइम आप प्रेग्नेंट है तो आपको उस टाइम अनफिट कर दिया जाएगा, और उस दिन आपको एक डेट दिया जाएगा जो कि 6 सप्ताह के बाद होगा, कन्फाइनमेंट के 6 सप्ताह के बाद होगा, और उस दिन आपको री एग्जामिन यानी आपका पीईटी पीएचडी लिया जाएगा, सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। If she is found fit in PhD, PET and DME, she may be appointed to the post kept reserved for and allow the benefit of seniority in accordance with the instruction of the government। देखिए कि उस टाइम आप लोग को क्या बोला उसमें ऊपर में कि आप अगर प्रेग्नेंट रहते हैं तो आपका जो सीट होगा वो रिज़र्व कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपको कन्फाइनमेंट के 6 वीक के बाद आपका पीएचडी पीईटी एग्ज़ाम लिया जाएगा। और अगर आप पीएचडी पीईटी में क्वालिफाई कर जाती हैं, तब आपका जो रिजर्व सीट था वो आपको उस सीट पे आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इन केस फीमेल कैंडिडेट आर फाउंड नेगेटिव फॉर प्रेगनेंसी, शी मे बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पीएचडी पीईटी।
और ऊपर जो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ था अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो आपको उसी टाइम अलाउ कर दिया जाएगा पीएसटी और पीटी एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए आगे एक और पारा दिए हुए पारा 13.3 में बी रीड एज फॉलो। देखिए एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर विल बी ग्रांटेड फॉलो इंसेंटिव मार्क्स प्रोविजनली विच विल बी एडेड टू द नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स ऑफ द कैंडिडेट्स। देखिए एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में दिए हुए हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर होगा तो आपको 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब कि 160 नंबर का एग्ज़ाम है उसका 5% आपको दिया जाएगा। और एनसीसी बी सर्टिफिकेट होगा तो 160 का 3% आपको दिया जाएगा। और ए सर्टिफिकेट होगा तो उसका 2%, मैक्सिमम मार्क्स का 2% यानी 160 का 2% आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, जो जिनके पास एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट है और उन्होंने जीडी का फॉर्म भरते टाइम एनसीसी सर्टिफिकेट लगाया हो। और थर्ड नंबर देखिए क्या बोल रहा है, कैंडिडेट्स हैव टू गिव प्रेफरेंस फॉर फॉलोइंग CAPF organization in the order of priority in the online application form. Filling of all 8 preference shall be essential। और क्या बोल रहा है कि फॉर्म भरने टाइम जो 8 पोस्ट था उसका आप लोग से प्रेफरेंस लिया गया था, तो वो जो आप लोग प्रेफरेंस दिए हैं उसी प्रेफरेंस के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। तो यही था आज का जो नोटिस जारी किया है एसएससी, उसमें यही दिए हुए है कि इसमें ज़्यादा खास करके जो था फीमेल कैंडिडेट के लिए ही था कि फीमेल कैंडिडेट को अगर प्रेग्नेंट है तो उनका कन्फाइनमेंट के 6 वीक बाद उनका पीएसटी पीईटी लिया जाएगा। पहले क्या होता था, जो होती थी प्रेग्नेंट उनको डायरेक्ट डिसक्वालीफाई कर दिया जाता था। तो उन लोगों के लिए एक फ़ायदा है कि उन लोगों को 6 महीना एक्स्ट्रा टाइम, 6 वीक टाइम मिल जाएगा कन्फाइनमेंट के बाद। और वो अपना मतलब अगर उनका रिज़ल्ट होता है और वो उस टाइम प्रेग्नेंट है तो उनको बाद में मौका दे के उनका पोस्ट रिजर्व करके, और वो अगर क्वालिफाई कर जाती हैं तो उनको उनका सीट मिल जाएगा। यही था। इसमें और कुछ खास बात तो है नहीं। देखिए इसमें लिखे हुए अंडर सेक्रेटरी 15/12/2022 जो कि आज का डेट है, ये आज ही जारी हुआ है। आप लोग के सामने मैंने इसे डाउनलोड करके बताया है। तो यही था इस वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।